आपको करोड़पति बनाना चाहता है। सुनो, विश्वास करते हो? जल्दी जल्दी से अपनी बाइबल खोलो। शाबाश, सबको आज आशीष मिलेगी। बोलो हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में कुछ करे? चाहते हो कुछ करे? कुछ करे, जल्दी से निकालो। कितने लोग चाहते हैं कि मुसीबतें खत्म हो जाएं? कितने लोग चाहते हैं मुसीबतें खत्म हो जाएं और आपके घर में शांति आ जाए? चाहते हो तो हाथ उठाकर कहो परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरे घर में शांति दे। मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं जितने आज का वचन ध्यान से सुन रहे हैं, परमेश्वर उनके घर में बड़ी डबल शांति को देने के लिए जा रहा है। आज से आपकी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। क्या आप अपने पड़ोसी को बता सकते हो तेरी मुसीबतें खत्म? सारे बोलो हालेलुया। हो सकता है आप बहुत प्रार्थना भी कर रहे हो लेकिन फिर भी आपकी मुसीबतें ना जा रही हो। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं आपस में, आपने सुना है, नीचे बैठ जाओ नीचे, और चीजें आप सुनते हैं कि परमेश्वर ने, स्क्रीन पे देखा करो बेटे, बहुत सारे लोग आपस में बोलते हैं कि वो मेरे से आगे निकल गया। कितनी औरतें ऐसे बोलती हैं, मेरी जेठानी मेरे से आगे निकल गई, उसने पहले मकान बना लिया। मेरे भाई ने अपना बच्चा बाहर भेज दिया, फैक्ट्री लगा ली, उसने मोटरसाइकिल ले ली, कार ले ली, बिजनेस में आगे निकल गया, पढ़ाई में उसके बच्चे आगे निकल गए कि नहीं? कि कई लोगों को ये लगता है, सारे बोलो हालेलुया, आपको सही लगता है, सही लगता है। अगर आप आज भी पीछे हैं अपने रिश्तेदारों से, अपने परिवारों से, अपने दोस्तों से, अगर आप पीछे हैं तो उसका कारण है। बाइबल बोलती है उसका कारण आप हैं, आपका मुंह है। क्योंकि आपका मुंह जो है वो सही डिक्लेरेशन नहीं करता, आपका मुंह सही डिक्लेयर नहीं करता। आपके मुंह के शब्दों की वजह से आप आज भी कह रहे हैं कि समस्या में, बीमारी में, कर्जे में, वो जो काम रुका हुआ है वो वहीं का वहीं खड़ा है, आगे बढ़ नहीं रहा है। मैं कह रहा हूं कि आज अगर आपके मुंह के शब्द सही होंगे तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा आज रात एक बड़ा काम आपका होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि बाइबल बोलती है मैं तुम्हारे मुंह का, बाइबल बोलती है कि परमेश्वर आपके मुंह का सृजनहार है। बोलो हालेलुया। आज का हमारा टॉपिक है, हम स्क्रीन पर देखेंगे, हमारा अंगीकार सही होना चाहिए। क्या सही होना चाहिए? हाँ, पढ़ेंगे उत्पत्ति किताब 17 का 15। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी पत्नी सारे है, उसका तू अब सारे ना कहना, उसका नाम सारा होगा। हालेलुया। सुनो, परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, उसका नाम ब्राम था पहले, और उसको कहा कि अब तेरा नाम ब्राम नहीं होगा, अब तेरा नाम अब्राहम होगा। ब्राम का मतलब होता है झुंड का पिता। और उसके बाद अब्राहम जब रखा गया उसका मतलब है राष्ट्र का पिता। हालेलुया। पहले मैं छोटी सी कलीसिया का बाप था, अब मैं बहुत बड़ी कलीसिया का बाप हूं। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर ने उसको कहा तेरे मुंह का अंगीकार सही होना चाहिए, अपनी पत्नी को बोल वो तुझे आज से अब्राहम कहे। सुनो, और फिर उसके बाद कह रहा उसका नाम सारे था, उसकी पत्नी का। सारे का मतलब है एक राजा की माता, और सारा का मतलब है अनेकों राजाओं की माता। हालेलुया। आपकी समझ में नहीं आया? आपको समझाता हूं। परमेश्वर ने उन दोनों को कहा कि वो इतने आज्ञाकारी थे, उनको कहा कि आज से कहता है कि तुझे अपनी पत्नी को और तुझे अपने पति को कहता है इस नामों से बुलाना है। तो वो उसकी पत्नी कैसे बुलाती थी उसको बोलती थी अपने पति को, हे राष्ट्र के पिता आ जाओ खाना खा लो। उनके पास भेड़ बकरी नहीं है, बच्चा नहीं है, बाप ही नहीं है वो, लेकिन वो कह रहे हैं, वो क्या कह रही है? पहले से उसका मुंह के शब्द का अंगीकार, उसका अंगीकार सही है। वो कह रहे हे राष्ट्र के पिता आ जाओ खाना खा लो, आ जाओ आप सो जाओ, कपड़े तैयार हैं पहन लो, जो भी कहती होगी। और अब्राहम कैसे बात करता था अपनी पत्नी से? बोलता था ए अनेक राजाओं की माता, छोले ले, आज मेरा छोले खाने का दिल कर रहा। अनेक राजाओं की माता, दही लिया, खिचड़ी लिया। आपकी समझ में आया? बच्चा तो है नहीं, लेकिन उसको करा अनेक राजाओं की माता। आज से कहता है मुंह के शब्द सही कर दे, और जैसा उन्होंने कहा परमेश्वर ने वैसा उनके साथ कर दिया, और आने वाले समय में परमेश्वर ने उसके बच्चों को राजा बना दिया। हालेलुया। एक की माता नहीं बनी, वो अनेकों की माता बनी, और वो राजा थे सब। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? हम अब्राहम के वंशज हैं, और उसके पास कह रहा वो झुंड का नहीं, पहले वो झुंड का पिता था, लेकिन अब वो राष्ट्र का पिता है। हालेलुया।
इसका मतलब कह रहा है कि अगर आपके मुंह के शब्द सही होंगे तो याद रखना, आप कहते हैं कि नहीं नहीं, अरे मेरे बाप के पास तो गाड़ी नहीं है, मेरा बाप तो नाई है, मेरा बाप तो हलवाई है। मैं कह रहा हूं कि आज से अपने मुंह का अंगीकार शुरू कर दो, अपने शब्दों को सही कर दो। पवित्र आत्मा कह रहा है कि तुम अपने बच्चों को पुकारने लगो आज कि ओए राजा इधर राजा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वो राजा ही बनेगा यीशु मसीह के नाम में। आप अपने मुंह के शब्द सही करें। जब आप अपने मुंह के शब्द सही नहीं करते, यही प्रॉब्लम है कि परमेश्वर काम नहीं करता। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर काम करे आपकी लाइफ में? आज हमें अपनी खराब सिचुएशन को देखकर हम अपने मुंह से गलत शब्द निकालते रहते हैं। हमारे शब्द ही हमें बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। कितने लोगों को पता है ये बात? हमारे मुंह के शब्द ही हमें बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। कई बार आपको समझ में आएगा। उत्पत्ति की किताब 1 का 2 और 3 पढ़ें। अपने हाथों को उठाकर बोलो कि परमेश्वर मेरे मुंह के शब्द सही कर दे आज से। हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हाँ। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। बोलो हालेलुया। मैं इसको फिर से समझा रहा हूं। कह रहा है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर कह रहा है कि परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था। मतलब पृथ्वी अभी बनी नहीं है और परमेश्वर का आत्मा मंडला रहा है। देखो मंडला रहा है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। आपके पास एक प्लॉट है और अभी वो बना नहीं है, लेकिन आप प्लॉट पर जाते हैं, कभी इधर आपके प्लॉट पर एक आत्मा मंडला रहा है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। आप समझ में आया? आपने जब प्लॉट लिया, एक परमेश्वर का भेजा हुआ आत्मा वहां आ गया। वो उस प्लॉट पर कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। कह रहे हैं कि जब आपने प्लॉट लिया, पत्नी अपने प्लॉट को देखने के जाती है, बच्चे अपने प्लॉट को देखने जाते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। वो कह रहे क्या कर रहा है? मैं पूछ रहा था पवित्र आत्मा से कि ये पवित्र आत्मा कितने सालों से पृथ्वी के ऊपर मंडला रहा था। बेडौल पड़ी है, सुनसान पड़ी है, कह रहा मंडला रहा है। कहता इधर उधर क्या कर रहा है? कहता इधर उधर क्या कर रहा है? कहता इसका मतलब, कहता ये क्या कर रहा है इधर उधर? कहता ये इधर उधर, कहता मैं सिर्फ इंतजार कर रहा हूं। पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता पृथ्वी सुनसान पड़ी है, मैं अपने बाप के मुंह के शब्दों का इंतजार कर रहा हूं। वो कहे पृथ्वी बन जा और मैं कह रहा इसको पूरी दुनिया में फैला दूं। हालेलुया। वो परमेश्वर आज भी आपका इंतजार कर रहा है। जितने लोगों ने पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लिया है, जितने लोगों ने पानी में डुबकी ली है, उस दिन से पवित्र आत्मा आपके अंदर इधर उधर घूम रहा है, इधर उधर घूम रहा है, इधर उधर। पवित्र आत्मा कह रहा है इनके मुंह के शब्द सही हो जाएं, ये अपने मुंह से कुछ कहे आज, सही बात कहे आज, मैंने पूरी दुनिया में फैला दूं आज। हालेलुया। कह रहा डिजाइन कर रहा है परमेश्वर। स्वर्गदूत आए हुए हैं, डिजाइन कर रहे हैं। आपके मुंह के शब्द डिजाइन करते हैं। समझ में आया? हम बाइबल पढ़ते हैं, हमें समझ में नहीं आता। हमने पीएचडी की है इसमें। कह रहा है कि आत्मा मंडला रहा था, कभी इधर कभी उधर। मैंने पूछा क्या कर रहा है यहाँ पर इतने साल से? कहता है इंतजार कर रहा हूँ मेरा बाप कुछ बोले स्वर्ग से, मुंह के शब्दों से बोले, और मैं कहता वो डिजाइन कर दूं आज, वो बना दूं जो कहेगा आज। उसने कहा पृथ्वी बन जा और उसने बना दी। अगर आज आपने बपतिस्मा लिया है और इसी समय बपतिस्मा लेने के बाद आप ये कह रहे हैं परमेश्वर पता नहीं बच्चा होगा कि नहीं, आपने मुंह के शब्दों का गलत इस्तेमाल किया है। आपके मुंह के शब्द आपको बनाते और बिगाड़ते हैं। 3 साल के लिए बांध रहेगी, याद रखना। आपको समझ में आया कि नहीं? कहता है यहाँ पर आपके मुंह के शब्द आपको बनाते और बिगाड़ते हैं। आपने जब पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लिया, जब आपने बपतिस्मा लिया, उस समय पवित्र आत्मा आपके ऊपर मंडला रहा है, इधर उधर इधर उधर। कि एक बार मेरा बेटा आपने मुंह से बोले, क्योंकि आत्मा इसके अंदर आ गया है, अब ये मुंह से शब्दों का सही अंगीकार करेगा। ये बोलेगा कि मैं एक दिन अमेरिका जाऊंगा, मैं एक दिन फैक्ट्री बनाऊंगा, मेरा बच्चा आशीषित होगा, मैं करोड़पति होऊंगा, मैं अरबपति होऊंगा, मैं भीख मांगने वाला नहीं होऊंगा, मेरे बच्चे अपमान के लिए नहीं सम्मान के लिए बुलाए जाएंगे। आप जो कहेंगे वो डिजाइन करेगा चर्च आज रात। आमीन। कह रहा है डिजाइन देगा परमेश्वर आज रात। आमीन। सारे बोले हालेलुया। आप बोलते नहीं, आप सही नहीं बोलते, इसलिए डिजाइन नहीं देता वो। बोले हालेलुया। वो मंडरा रहा है, अपने पड़ोसी को बोलो तेरे आसपास मंडरा रहा है, वो इंतजार कर रहा है वो तेरा। कितने लोगों को पता है यायर के बारे में? यीशु मसीह के पास
यायर आया और यायर आकर कहने लगा मेरा बेटा मेरी बेटी मरने पर है, मेरी एक ही बेटी है मरने पर है। लेकिन यीशु मसीह ने उसकी तरफ इशारा कर दिया, सारे बोलो श्श। उसको कहा चुप, क्योंकि लोग आ रहे थे। वो विश्वास के साथ आया और लोग उसके पास आए और लोग आकर कहने लगे, कह रहे तेरी लड़की तो मर गई है। यार आप डॉक्टर को साथ ले जाने से कोई फायदा नहीं, अरे गुरु को साथ ले जाने से कोई फायदा नहीं, कोई दुख देने से कोई फायदा नहीं। इसको तेरी लड़की मर गई है, हम नबज पकड़ कर आए हैं, डॉक्टर की रिपोर्ट हमारे पास है, तेरी लड़की मर गई है। लेकिन यीशु मसीह ने उसको यही समझाना चाहता था, बोलता था अनसुनी कर दे उस आवाज को, अनसुनी कर दे उन विचारों को। अगर तेरे मुंह का शब्द गलत निकला, तूने कह दिया अच्छा मर गई है, तो कहता है कि परमेश्वर यीशु मसीह बोलता है मैं डिजाइन नहीं दे सकता, मैं तेरे साथ चल नहीं सकता। कहता है आपके मुंह के शब्दों का परमेश्वर है। अगर आपने कहा, अरे उसी समय यायर के अंदर विश्वास आ गया और यायर ने कहा अरे मर भी गई तो क्या होगा, कह रहा है यीशु मसीह जिंदा कर देगा, हालेलुया। उसके अंदर विश्वास आया और उसने क्या अपने मुंह से अच्छे शब्द को बाहर निकाला और यीशु मसीह गया और उसने कहा तलीता कुमी, लड़की खड़ी हो जा, और वो लड़की खड़ी हो गई, हालेलुया। याद रखना, मैं कह रहा हूं कोई कह रहा है कि तेरे पेट में कैंसर है, रसोली है, गिल्टी है, कर्जा तेरे सिर पर, लेकिन आपको मानने के लिए तैयार नहीं होना। आपको पता है आपके आसपास इधर उधर पवित्र आत्मा मंडला रहा है, आपके शब्दों का इंतजार कर रहा है, आपके शब्दों का इंतजार कर रहा है। लेकिन अगर आपके शब्द नकली होते हैं, आपके शब्द गलत होते हैं, तो शैतान बाहर इंतजार कर रहा होता है उन लोगों के लिए, उनको डॉक्टर के पास ले जाने के लिए, उनको प्रॉब्लम डालने के लिए, उनको कर्जा डालने के लिए। हो सकता है आप एक गरीब परिवार में पैदा हुए हों, लेकिन अपने मुंह का अंगीकार गलत नहीं करना। अगर आप अपने मुंह का गलत अंगीकार करते हैं तो आप प्रॉब्लम में फंसते हैं। मत डरो, कैसी भी परिस्थिति हो, अनसुनी कर दो उन परिस्थितियों की, अपनी आवाज़ की, अपने विचारों की। आपका अपना लेवल बढ़ाना है, अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना है। आपको कहना है कि मैं परमेश्वर में होकर कुछ भी कर सकता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मेरे साथ हाथ उठाओ और बोलो आज मेरा भविष्य आशीषों से भरा हुआ है। स्क्रीन पर देखें, मेरा भविष्य आशीषों से भरा हुआ है। मैं बड़े बड़े चमत्कार को देखूंगा, हाँ मैं बड़े बड़े चमत्कार को देखूंगा। बोलो मेरे बच्चे ऊंचे स्थानों पर खड़े होंगे। आपको आज से पॉजिटिव बातें बाहर निकालनी है। बोलो मेरे बच्चे अपमान के लिए नहीं, आदर के लिए खड़े किए जाएंगे। मेरे बच्चे पूछ नहीं सिर ठहरेंगे। बोलो मैं उधार लेने वाला नहीं, देने वाला बनूंगा, देने वाला। अगर आपका अंगीकार सही है, मैं कह रहा हूं इतना धन आएगा आप घर में तकिए के नीचे रख के भूल जाएंगे कहां रखे। आपका अंगीकार सही होना चाहिए। बोलो मेरी फैक्ट्री चलेगी, मेरा घराना आशीषित होगा, मेरा बिजनेस बढ़ेगा, मैं ग्रोथ करूंगा, मेरा चर्च ग्रोथ करेगा, मेरी सेवकाई ग्रोथ करेगी, मेरा फाइनेंस ग्रोथ करेगा, मेरा बच्चा कनाडा में रहेगा ग्रोथ करेगा, अमेरिका में रहेगा ग्रोथ करेगा, मैं इंडिया में रहूंगा ग्रोथ करूंगा, मेरा बिजनेस ग्रोथ करेगा, मेरे पेट में मेरा बच्चा ग्रोथ करेगा। डॉक्टर कह रहा है कि मिसकैरेज हो गया, आपका विचार कर रहा है, कह रहा है कि आपके पेट में बच्चा ग्रोथ नहीं कर रहा, बोला ग्रोथ कर रहा है। यीशु मसीह के नाम में आपका अंगीकार सही है तो याद रखना परमेश्वर एक एंजल को भेज रहा आज डिजाइन दे करने के लिए, डिजाइन करने के लिए तैयार है। वो डिजाइन देगा, जो आप कह रहे हैं वैसा हो जाएगा, जो आप कह रहे हैं वैसा हो जाएगा। विश्वास करो, आज परमेश्वर आपके मुंह के शब्दों पर फल लगाएगा। अपने पड़ोसी को बोलो वो तेरे मुंह के शब्दों पर फल लगाएगा। अपने पड़ोसी को बोलो अच्छा बोल, माड़ा बोल, वो तेरे मुंह के शब्दों पर फल लगाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो फल परमेश्वर का शब्द तेरे, फल परमेश्वर का शब्द तेरे मुंह के। सूबेदार यीशु मसीह के पास आया और आकर कहने लगा, यीशु मसीह बड़ा थका हुआ था और सूबेदार के अंदर जज्बात देखकर यीशु मसीह ने कहा चल मैं तेरे घर चलता हूं। लेकिन उसने सूबेदार ने कहा मैं जानता हूं तेरे मुंह में ताकत है, तेरे मुंह के शब्दों में पावर है। कह रहा तू यहीं से कह दे, यहीं से मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। यहीं से कह दे, यहीं से मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। उसके मुंह में पावर है कि जानता है। और यीशु मसीह ने उसको देखकर कहा, कहता जा जैसा तू कहता वैसा हो जाए। आपके मुंह में पावर है। अगर आप अपने मुंह के शब्दों का गलत अंगीकार करते हैं, आप रिपोर्ट को देखकर, वीजे को देखकर, अपने फाइनेंस को देखकर, आज औरतें करें गाड़ी लेने जाती हैं और बोलती हैं लोन ले लेंगे, उनके बैंक में पैसा नहीं है। लोग बोलते हैं, मैं आपको बता रहा हूं पहला पादरी हूं मैं दूसरों की मैं नहीं जानता क्योंकि मैं पहला ही हूं। मेरे ऊपर कर्जा नहीं है किसी का, कोई कर्जा नहीं है, कोई कर्जा नहीं है मेरे ऊपर किसी का।
और मैं कोई कर्जा नहीं लेता अपने सिर पर। जब से मसीह में आया मुझे मालूम है इस वचन को, मैं अपने मुंह के शब्दों को सही करने वाला व्यक्ति हूं। शब्द मेरे, फल परमेश्वर लगाएगा। शब्द आपके, फल परमेश्वर लगाएगा। अपने पड़ोसी को बोलो बस किंतु परंतु नहीं करना। हालेलुया। अद्दा उद्दा नहीं करना, अद्दा किद्दा हो जाएगा, किंतु परंतु नहीं करना। आज रात एक बड़ा विस्फोट होने वाला मिराकल का। आमीन। सुनो, एक औरत थी यूके में, 2020 में कोरोना आया। इंग्लैंड से आया, कहां से आया मुझे नहीं पता, लेकिन उस समय कोरोना चाइना से आया। और उस समय इंग्लैंड से एक औरत ने प्रार्थना कराई मेरे से, वो नर्स थी, और वो कहने लगी प्रॉफिट जी मुझे 7 करोड़ रुपए का मकान चाहिए। मैं कहा तेरा भला हो जाए, यहाँ सांस ऊपर नीचे हो रही। मैं कहा लोग मरने को हो रहे, तुझे 7 करोड़ रुपए का मकान चाहिए। मैंने कहा अरे बब्बो क्या कर रही तू। मैंने कहा तू ये मांग के परमेश्वर में जिंदा रहूं। कहती ना ना, कहती वो तो मैं जिंदा रहूंगी, परमेश्वर की बेटी हूं, मुझे 7 करोड़ रुपए का मकान चाहिए। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा तेरा तो बाहर से भी बड़ा विश्वास है। मैंने कहा जा, परमेश्वर तेरे को आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं कहा तेरे मुंह के शब्दों पर फल लगाए वो, और 7 करोड़ रुपए का मकान उसने कोरोना में खरीद लिया। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। लोग वहां रो रहे थे, डेड बॉडी दिखा रहे थे, वो वहां पर दिखा रही है प्रॉफिट जी देखो 7 करोड़ का मकान, देखो आपने जो प्रोफेसी की थी, देखो देखो देखो। मैंने कहा यार ये कौन है। मैं कह रहा हूं परिस्थितियां कैसी भी हो, बीमारी कैसी भी हो, कर्जा कैसा भी हो, हालात कैसे भी हो, लेकिन आपके मुंह के शब्द गिरने नहीं चाहिए। आपके मुंह के शब्दों का अंगीकार सही होना चाहिए। अगर आप सही कर रहे हैं अपने अंगीकार को, मैं कह रहा हूं आपके आसपास ही पवित्र आत्मा घूम रहा है, मंडला रहा है, मंडला रहा है वो डिजाइन करने के लिए चर्च, वो मंडला रहा है इधर उधर। क्या आप क्या बोलने वाले हैं, क्या बोलने वाले हैं कोरोना में, क्या बोलने वाले, अरे क्या बोलने वाले कोरोना में, हाय मर गया मैं, गेट आउट। कई लोगों ने कहा हाय बुखार आ गया, और थोड़ा सा बुखार वैसे ही आ गया, थोड़ा सा बुखार, हाय मैं गई, और वो गई। बहुत सारे लोग गए, हरियाणा के भी गए, पंजाब के भी गए, और मेरे दुश्मन भी गए। हालेलुया, थैंक गॉड, बोल हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं। कहता कि आपको अगर आपने जैसा कहा वैसा हो जाएगा। सुनो, परमेश्वर कह रहा है मुंह के शब्दों का, ये परमेश्वर के दासों के लिए भी होता है। 2 दास थे परमेश्वर के, बाइबल में जिक्र है एक जगह पर, और वो दोनों जगह सेवा करने के लिए जा रहे थे। जैसी सेवा करने के लिए जा रहे थे तो उसी समय पौलुस समझा के भेज रहा था कि बेटे जब किसी के साथ बहस नहीं करना। और आजकल के विश्वासी बहस करते हैं, लो लो हमारा परमेश्वर बड़ा, हमारा बड़ा, हमारा बड़ा। अब लोग अड़ते हैं आपस में, और वहां पर लड़ाई हो गया, और उसी समय उन्होंने डंडे निकाल के मारना शुरू किया। अभी एक ही डंडा बजा था, एक पास्टर को कह रहा ओ ऊपर वाले उठा ले, एक में ही कह रहा, और जिसको 10 डंडे लगे थे वो करता कहता हाँ परमेश्वर दया कर, दया कर, दया कर। वो नहीं मरा, जिसको एक ही डंडा लगा परमेश्वर ने कहा इसको उठा ले, और वो मर गया। आप समझ रहे हैं, क्योंकि उसके मुंह का अंगीकार गलत था। एक डंडे में कैसे मर सकता है, दिखाओ थप्पड़ मार के, कैसे मर सकता है, क्योंकि उसके मुंह के शब्दों का अंगीकार गलत था। उसने कहा और परमेश्वर को दया आ गई, कह रहा बेचारा सहन नहीं कर सकता, उठा ले इसको। हालेलुया। आप अपने मुंह के शब्दों को सही करें। जब आप अपने मुंह के शब्दों को सही करते हैं तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज रात कहता है एक बड़ा काम होने वाला, बड़ा काम होने वाला यीशु मसीह के नाम में। नीति वचन 6 के 2 को पढ़ें कि बहुत सारे लोग नहीं जानते, बहुत सारे लोग गलत अंगीकार करते रहते हैं अपनी लाइफ में, बहुत सारे लोग गलत बोलते रहते हैं, अपने मुंह पर कंट्रोल नहीं करते। एक माँ बाप खासकर कल मुई कहीं की, एक माँ बाप अपने बच्चे को सुबह उठते हैं बोलते हैं गधा गधा गधा, गधा जा, डंगर जा, खोता जा। कितने लोग बोलते हैं अपने बच्चों को ऐसे बोलते हैं। एक माँ अपने बच्चे को बोलती थी गधा, और उसकी पेपर में 0 आई मैथ में। उसकी माँ ने कहा सच्ची में तू गधा है, और ये नहीं पता तेरी माँ ने तुझे, तेरी माँ के शब्दों ने तुझे गधा बनाया है। बोला हालेलुया। और उसका दूसरा लड़का था, उसको बोलती थी बेवकूफ, उसको कहती थी बेवकूफ बेवकूफ, उसको मुंह से निकालती थी। और वो एक दिन पुलिस की भर्ती देने के लिए गया, और उन्होंने कहा यहाँ से नहर के पुल पे से हम दौड़ेंगे, सिट्टी मारेंगे और रेस लगाएंगे। और जैसे उन्हें सिट्टी मारी, सारे तो सड़क पे दौड़ रहे थे, उसने कहा नहर के पुल में दौड़ना है। उसने नहर के पुल के अंदर ही छलांग लगा दी पानी में। उसकी माँ ने पूछा तू कैसे हार गया, कह रहे मैंने नहर के पुल में छलांग लगा दी, नहर में छलांग लगा दी। कहते बेवकूफ। क्यों रह गया वो बेवकूफ? आपका बेवकूफ बच्चों का
दो में से आपके पास 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, मुझे नहीं पता, आधी दर्जन बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं आपके पास, लेकिन 2 या 3 हैं। एक बेवकूफ जरूर बनकर आता है मोहल्ले में, एक दुकान पर जाएगा, एक ठगी जाएगी, और एक बच्चा आपका चंट होगा, क्योंकि आपकी माँ उसको प्यार करती होगी, कहते कि ये मेरा लाल तो राजा बनेगा, राजा है, और वो राजा बन गया। एक को आप राजा बनाते हैं, को भिखारी बनाते हैं, एक कहते हैं ये तो गधा ही है, गधा, बेवकूफ। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है? मेरा बाप हमेशा ऐसे ही बोलता था, ये तो गधा है, तो शुक्र करो रब का उसने मुझे यीशु मसीह मिल गया, और इस गधे का इस्तेमाल कर लिया उसने, सवारी कर रहा है उस गधे की आज। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज विश्वास कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुंह के शब्द कहता सही होने चाहिए। कह रहा है कि आप दुनिया की नजर में गधे थे, लेकिन अब यीशु मसीह की नजर में कीमती डायमंड है, डायमंड। आमीन। अरे है कि नहीं? यस। कह रहा पवित्र आत्मा, मुझे समझ में आया जिस दिन मैंने बाइबल खोली थी, पहला वचन यही पढ़ा था, पवित्र आत्मा मंडला रहा है। मैं उस दिन से हैरान हूं, 2 साल में हैरान रहा। मैंने कहा पवित्र आत्मा मंडला रहा है, पर ये कर क्या रहा है? कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। वो कह रहा है वो तेरे मुंह के शब्दों का इंतजार कर रहा है। मैंने उस दिन से सीख लिया। मैंने कहा अच्छा बेटे, मैंने कहा जाओ फिर पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा पादरी बनूंगा। हालेलुया। आमीन। समझ में आया? आज मेरे पास एक से एक टेक्निकल बंदे आते हैं, कहते हैं आपने ऐसे क्या, कितनी फास्टिंग किया, कितनी प्रेयर किया। मैंने कहा कुछ भी नहीं। मैं लोगों को, दूसरों को ऐसे बोलता, मैंने कहा हाँ मैंने 40, 70, 100, 150 कुछ नहीं किया भाई साहब इतना ज़्यादा। मैंने अपने मुंह के शब्दों को रोज कोठे पे चढ़कर 120 बार बोलता था। मेरे से बड़ा प्रॉफिट कोई नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। घमंड लगता है मेरी बात पर आपको? मैं आपको कह रहा हूं कि आपको विश्वास करना है, अपने मुंह का अंगीकार सही करना है। आपको 120 बार अपने कोठे पर जाकर बोलना है कि मैं एक दिन करोड़पति बनूंगा, एक बड़ी फैक्ट्री खोलूंगा, मैं गवर्नमेंट जॉब में ऑफिसर बनूंगा, मैं IAS अफसर बनूंगा। आपके मुंह के शब्दों पर फल लगाएगा मेरा परमेश्वर। बोलो हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? अरे हाँ कि ना? कह रहा बाइबल बताती है एक बारे में, नीति वचन 6:2 में पढ़ेंगे। हाँ, तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा, अपने ही मुंह के वचनों से फंसा, और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। कह रहा है अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। इसका मतलब आपका मुंह भी आपसे पाप कराता है कई बार। अय्यूब की पत्नी जब उसे कह रही थी कि तुझे क्या मिला, परमेश्वर को छोड़ दे, बीमारियां मिली, चर्च में जाना स्टार्ट किया, बीमारियां मिली, बच्चा मर गया, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, उसने कहा अरे मूर्ख स्त्री की बातें क्यों करती है। बाइबल में लिखा कि उसके 2:10 में अय्यूब में कि परमेश्वर के दास ने अपने मुंह से एक भी पाप नहीं किया। इसका मतलब बहुत बार हम नेगेटिव बातें जब करते हैं तो परमेश्वर को क्रोध आता है, हमारा मुंह जो है वो पाप में गिना जाता है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? हमारा मुंह जो है वो पाप में गिना जाता है, हम शब्द जब बाहर निकालते हैं। इसलिए परमेश्वर बहुत सारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए बंद कर देता है। लेकिन आपका मुंह है, मैं कह रहा हूं कि आप कहते हैं कि नहीं कितना लगेगा वीजा, कितना लगेगा, मेरे प्यों दे बोलता पैसे नहीं है, मैं मर्सिडीज गाड़ी कैसे लूंगा, मैं रेंज रोवर कैसे लूंगा। मैंने कहा अरे तेरे मुंह के शब्द दिलाएंगे। आज पवित्र आत्मा घूम रहा है, पवित्र आत्मा मंडला रहा है, आज कुछ भी करेगा वो। आपका विश्वास होना चाहिए। कह रहा है कि मनुष्य अपने मुंह के द्वारा पकड़ा जाता है। शैतान इंतजार करता है ये मुंह से क्या निकालते हैं, वो इंतजार कर रहा है, डिजाइन दे देगा आपके निकालने के बाद। परमेश्वर के स्वर्गदूत इंतजार कर रहे हैं आप क्या निकाल रहे हैं मुंह से। लोग आपको ताना मार रहे हैं, बार बार आएंगे आपके पास, कहेंगे क्या मिला वो, तेरा ब्याह नहीं हुआ अभी तक, अच्छा तेरे बच्चा नहीं हुआ अभी तक, आप और आप कहोगे हाँ पता नहीं रब ही नाराज है। इसका मतलब नाराज ही कर दिया आपने। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपको मुंह के शब्दों को सही करना है, और एंजल आज रात डिजाइन देंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको कहना है मुझे विश्वास है परमेश्वर देगा इस साल में, नहीं मिलता अगले साल बोलो फिर देगा, नहीं मिलता अगले साल फिर दो बोलेगा। परमेश्वर आपके विश्वास के अनुसार करेगा यीशु मसीह के नाम में। एक बार एक आदमी और औरत आपस में खूब लड़ते थे। एक पत्नी जो है वो मसीह विश्वासी थी, और आदमी जो है वो शराबी था। और जब वो शराब पीता था तो औरतों का पता ही आपको, वो उसके पर्स में से रात को पैसे निकाल लेती हैं। कितनी औरतें निकालती हैं, यहाँ पर दूध की धली नहीं बैठी मुझे पता है, सुनो। और वो उसके जेब से पैसे निकाल लेती, और आदमी कहता है यार मेरा पर्स में से पैसे किसने निकाल लिए। एक बात याद रखना, शराबी सारी बोतल पी जाएगा लेकिन उसको कुछ भी याद नहीं रहेगा, लेकिन उसको ये पता होगा मेरे पर्स में कितने पैसे थे। उसको ये पता रहता है मेरे पर्स में कितने पैसे थे। शर्मा जी हंस रहे हैं, ठीक है कि कभी तो सुनो, आपको विश्वास करना है, बोलो हालेलुया। उसने रोज 2 दिन 3 दिन जब वो पैसा निकलने लगा, एक दिन तो भगवान ने सोचा
ये तो शराबी उड़ा देगा सारे पैसे। उसने सारे ही पैसे उड़ा लिए उसके उड़ा लिए। और दिन शराबी को गुस्सा आया, उसने कहा जिसने मेरे पैसे निकाले उसकी टांग टूट जा। नशे में कह दी बात। और भाई साहब अगले दिन उसकी जनानी आ रही रिक्शे में, भाई साहब पैर धरे करी ओठ पलस्तर बंधा हुआ। और आदमी गया, कह रहा क्या हो गया भगवान? औरत करी दूर हो जा, तेरे मुंह के शब्दों का परिणाम है ये। कह रहा चर्च तू जाती है, मुंह के शब्द मेरे लग रहे। आप समझ रहे कि नहीं? कहता है कि आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता। कहता है वो अपनी पत्नियों को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को मुंह से गलत बोलकर शराब देते हैं। आप अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, यीशु मसीह ने बाइबल में कहा तुम किसी को शराब नहीं देना, क्योंकि वो जानता है आप मसीह लोग हो, आपके अंदर परमेश्वर ने आशीर्वाद डाले हुए हैं, आप बहुत बहुत सक्सेसफुल मैन हो। याद रखना